गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो मैं बात करूंगी आज परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपको क्या लक्षण मिलेंगे। पहले जो बात की थी वो परीक्षा होती है तो क्या लक्षण मिलते हैं उसके बारे में बोला था। अब परीक्षा ख़त्म हो रही है आपकी तो आपको क्या संकेत देता है। देवी और देवता और शक्तियाँ आपको कुछ ना कुछ लक्षण ज़रूर देते हैं। पहला लक्षण तो ये, जैसे ही आप परीक्षा क्रॉस करते हो, मतलब परीक्षा का दिन ख़त्म हो रहा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा अनवांटेड बीमारी लग जाती है। वो बीमारी होती कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता कि कुछ हो गया है, कुछ ये है वो है, कुछ नहीं आता। बस आपको ना अंदर से फील होता है कि ये हो गया वो हो गया। और किसी के बहुत ज़्यादा कुकर्म होंगी तो उनको बीमारी भी लगती है इन दिनों में, परीक्षा के दिनों में, लेकिन वो रिकवरी हो जाती है जैसी परीक्षा ख़त्म होने को आती है। तो आप नोटिस करोगे, जैसे मान लो मेरे पास जो लोग आते हैं उनको हार्मोन्स का, उनको थायराइड का इश्यूज़ निकलता है, उनको कुछ बीपी का इश्यूज़ निकलता है। तो जैसी जैसी मैं उसको चेकिंग करती हूँ तो मुझे समझ में आता है, जब मैं उनको बताती हूँ आपकी परीक्षा ख़त्म हो रही है, अब आप कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे, तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे, हम तो दवा खानी पड़ेगी। मैंने बोला दवा मत खाइए, दवा खाएंगे तो और बीमारी हो जाएगी। तो दवा बंद कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं वो, क्योंकि परीक्षा चल रही थी उनकी। ठीक है। तो परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब आप थके हुए बैठे रहते हो, नींद में बैठे रहते हो, मैंने कहा ना कि आपकी आंखें झुकी झुकी रहेंगी। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि नहीं नींद आ रही है, नहीं मैं सो जाऊं, मेरा शरीर भारी हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, पैर भारी हो रहा है, सारा चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझे बीमारी मुझे पकड़ ली है। मैं पहले इतना अच्छे से काम करती थी, पहले इतनी अच्छी एनर्जी थी। जैसे जैसे परीक्षा ख़त्म होती है ना, वैसे वैसे आपका शरीर ठीक होने लगता है, आपके अंदर एनर्जी का फ़्लो बढ़ जाएगा, आप काम करने लग जाओगे, शरीर उठने लगेगा, हार्मोन्स आपके बहुत अच्छे होने लग जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ माइंड से रिलीज़ होता है। तो माइंड ऑटोमेटिकली ठीक तो बीमारी ठीक। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सोल पर्पज़ एक्टिव हो जाता है जैसे आपकी परीक्षा ख़त्म होती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के ऊपर शक्तियाँ आती हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी शक्तियाँ उनके शरीर पे आने लगती हैं, सवारियाँ आके बोलने लगती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो परीक्षा का टाइम था, जो स्ट्रगल का टाइम था, वो उस लड़की का या लड़के का ख़त्म हो चुका है। अब सवारी आएगी, उस जो इंसान के ऊपर सवारी आ रही है उसके व्यारे नारे करने हैं, क्योंकि उसके सारे कुकर्म ख़त्म हो गए, जो भी नेगेटिव इफेक्ट था सब खत्म हो गए, ग्रह नक्षत्र सही हो गए, सारी चीज़ें उन्होंने ठीक कर दी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स आनी ख़त्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, उल्टा मज़ा आएगा आपको। प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले प्रॉब्लम्स आती थी तो रोते थे कि हाय मैं फ़ेल हो गई या फ़ेल हो गया, हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मेरे सास ससुर ने ऐसा कर दिया, हाय मेरे बहन भाई ने ऐसा बोल दिया। अब क्या होगा, वही सेम सिनारियो होगा, कभी कभी बीच बीच में झटके लगेंगे, लेकिन आप कैसी बात करोगे, हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, मतलब एकदम नॉर्मल। ठीक है। तो जब आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाती है तो आपको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो इंसान आपके मज़े लेते थे, जो रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार आपके मज़े लेते थे, या जो भी XYZ कोई भी अगर आपके मजाक उड़ाता था, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाता था, वो डरेगा आपसे, वो डरेगा, आपको देख के डरेगा वो। मतलब उसको ऐसा फील होगा कि अरे ये तो चेंज हो गया है, इससे बात करना थोड़ा सा रिस्की होते जा रहा है, तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा आपको, तो आपको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सोल पर्पज़ एक्टिव हो जाएगा, बार बार आपको एक ही चीज़ दिखेगी सपने के अंदर, कि जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को बार बार गौशाला दिखता है, मेरे को बार बार जैसे टूटे हुए स्कूल्स दिखते हैं, मैं स्कूल्स में खड़ी हूँ, बार बार वही दिखता है। तो मैंने कहा आप टीचर का जॉब करो, कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पज़ जुड़ा हुआ है। टीचर के जॉब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिखती है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास गुरु होगा वही आगे बढ़ सकता है, बिना गुरु के भी अगर आपने अपने आप को पढ़ना सीख लिया, अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ध्यान में कर लिया, तो आप भी खुद अकेले बढ़ जाओगे। ये एक तरीके की स्टडी है, आप खुद स्टडी करो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी करने के बजाय दूसरों की करने लग जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या खाना पका रहा है, किसके घर में गाड़ी आ रही है, किसके घर में बंगला आ रहा है। ये नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये जर्नी खुद की है। ये कलयुग में जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है हमारा। ठीक है, हमारा जीवन अलग है सबसे। परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपके पास मनी का जो फ्लो होता है वो नहीं बिगड़ता है, भले कम आएगा, अच्छा आएगा, टेंशन नहीं रहेगा, अच्छे से आप इंजॉय करोगे, बच्चे अच्छे से खाएंगे पिएंगे, फलेंगे फूलेंगे, घर में सारी खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी, घर में एक माहौल बनेगा शाम के वक्त जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपके बिना कोई काम नहीं होगा घर में,
जो कि बहुत पहले ऐसा हो रहा था कि आपको भगा दिया जा रहा था, आपकी इंसल्ट हो रही थी, आपको एक तरीके से बोलते ना कि निग्लेक्ट किया जा रहा था, अवॉइड किया जा रहा था कि आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपके बिना कोई काम नहीं होगा घर के अंदर, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, है ना। पहले आपकी इज़्ज़त नहीं होती थी, अब आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होगी, लाइक ब्रांड वैल्यू। ठीक है। अब आपके अंदर स्थिरता बहुत आ जाएगी। पहले आप आजू बाजू में झगड़े देखते थे ना, भाग जाते थे झगड़े देखने के लिए। अब क्या होगा, आजू बाजू में झगड़े हो रहे होंगे, किसी के बीच में झगड़े हो रहे होंगे, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, 2 गाली उसने बोली, 2 गाली इसने बोली, झगड़ा हो गया, ख़त्म हो गया, अब इसमें क्या जाना। आपका ये माइंड सेट हो जाता है कि झगड़ा उन लोगों ने किया, उन लोगों के कर्म हैं, उनको भोगना है, हम क्यों जा कर के उसमें मज़े ले। और कोई और मज़े लेगा तो आप उसको भी समझाओगे, एक बार समझाओगे, उसके बाद बोलोगे भाई तू भी जा मज़े ले ले, फिर तेरे को भी पता चल जाएगा। फिर आप देखोगे 4 दिन के बाद जो मज़े ले रहा था उसी के साथ झगड़ा हो गया। तो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से गाइड होनी शुरू हो जाती है परीक्षा ख़त्म होने के बाद, कि भाई हमारा एक माइंडसेट हो गया है, हमको किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना है, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो रहा है तो वो उसके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये भी आ जाती है कि सब के सब लोग अपने काम के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये फीलिंग अंदर से आने लगेगी कि हर कोई मुझसे काम कराना चाह रहा है, हर कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये दुनिया जो है बहुत ज़्यादा मतलबी हो चुकी है, सब अपना काम कराते हैं और चले जाते हैं, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। तो आप क्या करोगे, डी अटैचमेंट के मोड पे बहुत ज़्यादा आ जाओगे। मतलब आसपास में क्या हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, यहाँ तक कि कोई क्या कर रहा है, कोई कोई मतलब आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा। आपको बस माइंड में ये आएगा कि मैं बस अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ पे हूँ बस, और मैं किसी चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। तो ये परीक्षा ख़त्म होने के बाद ही आपको फील होता है। परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपका मन पूजा पाठ में बहुत लग जाएगा, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा, चक्र आपके सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और आपका बहुत ज़्यादा मेंटेन होने लगता है। पहले आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती थी, या आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता था चीज़ें, और आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना एक वज़न लगता था। परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपकी जो एनर्जी है वो अदर डायमेंशन से कनेक्ट होने के लायक हो जाती है। तो आपको नेगेटिविटी का जो इफ़ेक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है, वो कम हो जाता है। आपको नेगेटिविटी फिर इतनी जल्दी नहीं सता सकती, इतना परेशान नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको होती है कब, परीक्षा होने के बाद। परीक्षा होने के बाद आप अपने आप को ना कंप्लीट महसूस करते हो कि ना आपको किसी के ऊपर पैसे के लिए डिपेंड रहना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाने, ना किसी से कपड़े मांगने, ना किसी से खाना मांगना है, ना किसी से घर मांगना है। टूटा फूटा है घर मेरा है, फटे पुराने कपड़े मेरे, खाना रूखा सूखा है मेरा है, सब कुछ आपको, आप उसमें भी इंजॉय करते हो। ऐसा नहीं कि रोने लग जाते हो, हाय मेरे को ये नहीं मिला। आप इंजॉय करते हो चीज़ों को कि जो भी है, मेरे पास माँ है, मेरे पास बाबा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी मिला है ज़िंदा रहने के लिए। तो यही चीज़ देख करके ऊपर वाला भी खुश होता है कहीं ना कहीं, आप मानो या ना मानो, कि मेरा बच्चा अपने आप को सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो माँ तो बहुत रोती हैं, जो माँ है हमारी, माता रानी जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा रोती हैं बच्चों को देख करके, क्योंकि परीक्षा ले रही हैं वो। फिर जब देने पे आएगी तो छप्पड़ फाड़ के देगी। मतलब ये नहीं पता होता कि देगी तो बहुत ज़्यादा देगी, ये पता है कि भाई बिगड़ ही रहा है सब कुछ, लेकिन वो बिगड़ती हुई स्थिति में भी आप कहीं पॉजिटिव हो, ये परीक्षा है। ठीक है, बहुत लोगों को लालच आ जाता है कि नहीं थोड़े दिन की बात है फिर ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको यही सोचना चाहिए कि अगर मेरे को ऐसे ही जीवन बिताना रहा तो भी मैं बिता लूँगा या बिता लूँगी, लेकिन माँ मेरे पास रहे। मेरे पास खुद का घर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास खुद के कुछ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास माँ तो है, वो देख लेगी क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास आपको अपने देवी देवता पे आना शुरू हो जाता है। परीक्षा ख़त्म होने के बाद आप लोगों को बताना शुरू कर देते हो, एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जन कल्याण में भी आपका हाथ लगना शुरू हो जाता है, कुछ भी छोटा सा ही सही, भले कुत्ते को रोटी क्यों ना खिलाओ, कहीं ना कहीं आपका जन कल्याण में हाथ लगना शुरू हो जाएगा। आपको ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा शिव जी कहाँ बैठते हैं, आपको पता चल जाएगा कैलाश पर्वत क्या है, वहाँ पे क्यों इतनी एनर्जीज़ है, आपको पता चल जाएगा ये पहाड़ क्यों है, पौधे क्यों हैं। तो ये परीक्षा ख़त्म होने के बाद ही आपका ब्रेन चलता है, एक तरीके से बोलते हैं ना बुद्धि का निर्माण हो रहा है। तो बुद्धि का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक आप परीक्षा में हो,
क्योंकि पूरी की पूरी मेंटल स्थिति ख़राब हो चुकी होती है। आप लोगों की गालियाँ सुन रहे होते हो, लोगों के एकदम डिसरिस्पेक्टफुल जो भी बिहेवियर्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर रहे होते हो, रो रहे होते हो, गा रहे होते हो, चिल्ला रहे होते हो, कोई एक काम नहीं बनता परीक्षा के समय पे। लेकिन जैसी परीक्षा ख़त्म होती है उसका तुरंत उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आप ये चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें और अपने बारे में पता करके रखें, और कहीं भी भटकने से पहले अपनी अंतरात्मा को ज़रूर सुनें। ठीक है, सबसे बड़ा गुरु वही है, आपकी अंतरात्मा। टिल देन बाय, नमस्ते।